ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के दूसरे सूत्र पर विचार चल रहा है। शुभ कर्म और अशुभ कर्मों को बताने के बाद में प्रवृत्ति को लेकर के कल चर्चा हुई है। सा इयं प्रवृत्ति कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम। वह ये जो प्रवृत्ति है हमारी, ये निकृष्ट और उत्कृष्ट जन्म का कारण बनती है। और जन्म किसे कहते हैं तो उन्होंने कहा है शरीर, इंद्रियां, मन आदि जो 18 तत्वों का समुदाय से युक्त जो स्थूल शरीर है, इस समुदाय विशेष को जन्म कहा है। और इसी जन्म के होने पर ही दुख होता है मनुष्य को। और वो जो दुख होता है वो प्रतिकूल होता है, अर्थात किसी भी आत्मा के अनुकूल नहीं हो सकता। वो कैसा भी दुख हो, किसी भी स्तर का दुख हो, जिसे दुख कहते हैं वो आत्मा के लिए प्रतिकूल होता है। और उस दुख के कुछ नाम बताए हैं: बाधना, पीड़ा, ताप। बाधा कहो, पीड़ा कहो, ताप कहो, क्लेश कहो, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं इस दुख के। तो ये सब चाहे किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का ताप या किसी भी प्रकार की पीड़ा या किसी भी प्रकार का जो क्लेश है वो दुख रूप होता है। और वो दुख कभी भी आत्मा नहीं चाहता। और ते इमे मिथ्या जानादयो दुखांता धर्माः अविच्छेदेन एव प्रवर्तमानाः संसारा। इस पर हम विचार कर रहे थे। ये जो मिथ्या ज्ञान आदि से दुख पर्यंत जो पीछे सूत्र में बताए गए हैं, तो ये दुख पर्यंत जितने भी ये विषय बताए हैं, ये सब के सब अविच्छेदेना। अविच्छेद का मतलब है ये निरंतर बने रहें आत्मा के साथ में। इनका विच्छेद, इनका अंत, इनकी समाप्ति ना हो। आत्मा के साथ ये मिथ्या ज्ञान, ये दोष, ये प्रवृत्ति, और ये दुख, ये जन्म, ये सब अगर रहेंगे तो यही तो संसार है। तो इनका विच्छेद ना होना, आत्मा के साथ लगातार ये बने रहें, इसी का नाम संसार है। इसी को संसार कहते हैं। यानी संसार में मिथ्या ज्ञान होता है, संसार में दोष होते हैं, संसार में जो है ये प्रवृत्ति होती है, और संसार में जो है ये दुख होता है। ये सब कुछ होता है, इसी का नाम संसार है। तो कहते हैं यदा तु तत्वज्ञानात् मिथ्या ज्ञानम अपैति। पृष्ठ संख्या चल रही है 11। यदा तु तत्वज्ञानात् मिथ्या ज्ञानम अपैति। जब उद्यम करता है व्यक्ति, उत्तम प्रवृत्ति में लगा रहता है, उसका लक्ष्य ही उत्कृष्ट कर्म करना है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, हमारे पास कितना ज्ञान है कोई मान्य नहीं रखता। हम कितनी खोपड़ी रखते हैं या कितना अपने आप को बुद्धिमान, बुद्धिमती जो भी हम मानते हैं, वो कोई मान्य नहीं रखती उस बुद्धि का। उस बुद्धि का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उस बुद्धि के होते हुए भी हमारे वो कर्म नहीं हो रहे हैं। तो अगर हमारे कर्म मुक्ति के लिए हो रहे हैं, हमारे कर्म मुक्ति को दिलाने वाले कर्म हो रहे हैं, तो हमारी बुद्धि तो बहुत मान्य रखती है। लेकिन
यदि हमारी बुद्धि ऐसी है कि जिसको हम बहुत गर्व करते हैं पर कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, जो कर्म हमें करने चाहिए, तो उस बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए जब ऐसी बुद्धि मिल जाती है तो व्यक्ति को तत्वज्ञान हो जाता है। तो यदा तो तत्वज्ञानात्, जब व्यक्ति को तत्वज्ञान यथार्थ बोध हो जाता है, जिसको योग में बताया विवेक हो जाता है, वैराग्य होता है, उसी वैराग्य विवेक से मिथ्याज्ञानम अपैति, मिथ्याज्ञान जो है जीवन से हट जाता है। फिर वो ना मोह करेगा, राग करेगा, लालच करेगा, ईर्ष्या करेगा, अभिमान करेगा, कोई दोष नहीं हो रहे, मतलब मिथ्याज्ञान ही हट गया। तदा मिथ्याज्ञान अपाये, जब मिथ्याज्ञान हट जाता है तो दोषः अपयन्ति, सारे के सारे दोष हट जाते हैं। मिथ्याज्ञान के हटते ही सब दोष हट जाएंगे। फिर कहा दोष अपाये, दोष अपाये प्रवृत्ति अपैति, जब हमारे जीवन में दोष ही नहीं है तो हम इस शुभ अशुभ कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। शुभ और अशुभ, अशुभ का मतलब यहाँ पर समझते ही आप लोग, और शुभ का मतलब है जो सकाम कर्म है। शुभ का मतलब, अब मैं अंतर कर रहा हूँ, शुभ कर्मों के दो भेद कर रहा हूँ। एक है जो निष्काम कर्म जो मुक्ति के कारण हैं, और निष्काम कर्मों के बाद में आने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक मिश्रित और एक सकाम कर्म। तो ये जो मिश्रित और सकाम कर्म हैं और ये जो पाप कर्म हैं, ये सारी की सारी प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति, सकाम प्रवृत्ति या मिश्रित प्रवृत्ति, ये सब के सब दूर हो जाएगी। तो प्रवृत्ति अपैति, ये प्रवृत्ति हट जाएगी। प्रवृत्ति अपाये जन्म अपैति, जब हमने कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं है जो जन्म को देने वाला हो, क्योंकि सकाम कर्म से जन्म होता है, पाप कर्म से जन्म होता है, मिश्रित कर्मों से जन्म होता है। तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया, ऐसी कोई प्रवृत्ति हमारी नहीं हुई। प्रवृत्ति अपाये जन्म अपैति, फिर जन्म नहीं होगा। और जन्म अपाये दुखम अपैति, जब जन्म ही नहीं हुआ तो दुख क्यों होगा जी हमको? दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि जन्म हो रहा है हमारे को। आज हमारा जन्म हुआ है, हम लोग शरीर में विराजमान है, इसलिए दुख होता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको दुख नहीं होता है। किसी को भूख की दुख हो, किसी को प्यास की दुख हो, किसी को पता नहीं क्या क्या दुख होते हैं। कुछ दोष है, कुछ दुख है जो योगियों को नहीं होता है, लेकिन उनको गुणवृत्ति विरोध दुख तो होता ही है, ऐसा योग कहता है। तो कहने का मतलब है दुख से कोई बच नहीं सकता जब तक शरीर रहेगा, दुख से कोई नहीं बच सकता। तो इस दृष्टिकोण से ये समझने का प्रयत्न करना है, जन्म अपाये दुखम अपैति, अगर जन्म ही नहीं रहा दुख हट जाएगा। दुख अपाये च आत्यंतिकः अपवर्गः, तब तो आत्यंतिक का मतलब है निश्चित। आत्यंतिक कहते हैं अवश्यम भावी, मतलब दुख हट गया है तो ये निश्चित है कि सुख मिलेगा। जब दुख ही नहीं है तो ये कुछ तो रहेगा ना, ये तो दुख रहेगा, ये सुख रहेगा। जब दुख ही नहीं है आत्मा के पास में तो आत्यंतिक अर्थात निश्चित रूप से, अवश्यम भावी को आत्यंतिक कहते हैं। तो आत्यंतिक अपवर्ग, नितांत निश्चित अपवर्ग अर्थात उसी अपवर्ग को निश्रेयसम कहा है, यानी मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, परमात्मा का आनंद मिलेगा। ये प्रक्रिया है। तो मिथ्या ज्ञान को हटाना तत्वज्ञान से, विवेक वैराग्य से मिथ्या ज्ञान को हटाना है। और मिथ्या ज्ञान के हट जाने से बोला है दोष हट जाएंगे, दोषों के हट जाने से प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति के हट जाने से जन्म हटेगा, जन्म के हटने से दुख, और दुख के हटने से मोक्ष, मुक्ति, आनंद। यह प्रक्रिया है। अब ये जो तत्वज्ञान होता है ना, तत्वज्ञान, विवेक, वैराग्य, ये कैसे होता है? मिथ्या ज्ञान कैसे होता है तो बता दिया था पहले। मिथ्या ज्ञान किस किस प्रकार का होता है, तो अब कह रहे हैं तत्वज्ञान कैसे होता है, हमें विवेक वैराग्य कैसे होता है,
उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यही हम सबको यही आवश्यक है, यही जरूरी है हमारे लिए, यही करने योग्य हमारे जीवन में। तो कहते हैं तत्वज्ञानम तो खलु मिथ्याज्ञान विपर्ययेन व्याख्यातम। तत्वज्ञान जो होता है, विवेक वैराग्य जो हमें होता है, वो मिथ्याज्ञान विपर्ययेन, जिन जिन कारणों से मिथ्याज्ञान होता है उसके विरोधी प्रक्रिया से तत्वज्ञान होता है, ऐसा व्याख्यातम। अपने आप समझ लो भाई, जिस कारण से मिथ्याज्ञान होता है उसके उल्टा कर दो तो तत्वज्ञान हो जाएगा। आपको बता दिया था, अर्थात वात्स्यायन ने स्पष्ट कर दिया था मिथ्याज्ञान कैसे कैसे होता है। थोड़ा पीछे एक बार खोलिए आप पृष्ठ, अभी पता लग जाएगा आपको। पृष्ठ संख्या 10 पे आया है मिथ्याज्ञान कैसे होता है। तो उन्होंने कहा है कि आत्मनि तावत नास्ति आत्मा। आत्मा के विषय में क्या मिथ्याज्ञान था? आदमी आत्मा नहीं है, ऐसा बोला है। अनात्मनि आत्मा, और जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानता है, जो आत्मा को मानता ही नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ जो प्रारंभ किया था आत्मा को लेकर के, दुख को लेकर के, अनित्य को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, भय को लेकर के, जितना भी यहाँ पर मिथ्याज्ञान बताया है बिल्कुल इसके विपरीत, इसका उल्टा समझते जाना। अब आइए पृष्ठ संख्या 12 पर। तत्वज्ञानम तो खलु मिथ्या ज्ञान विपर्ययेन व्याख्यातम। ये जो तत्वज्ञान है, विवेक वैराग्य है, ये मिथ्या ज्ञान के विरोधी प्रक्रिया से होता है, ऐसा व्याख्यातम, व्याख्या की गई, ऐसा समझ लेना। फिर भी वो थोड़ा संकेत करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा नादान होते हैं ना, कितना ही बताएं हम लोगों को, फिर भी बताना पड़ता है। बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उसको एक बार बताए, बेटा उधर मत जाओ, समझ में आ गए, समझ में आ गए बोलता है, फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाता है, फिर वापस उधर ही जाता है, अथवा शीघ्रता से जा सकता है, अथवा संस्कारवश से जा सकता है, अथवा जानबूझ के जा सकता है। और ये सब स्थितियां हम सब लोगों में अलग अलग विषयों में होती हैं। हम सब नादान जैसे हैं, जैसे बच्चे होते हैं। तो कहते हैं आत्मनि तावत, सबसे पहले आत्मा के बारे में बता रहे हैं। अस्ति इति, भाई आत्मा है, वहाँ आत्मा नहीं है ऐसी मान्यता थी, यहाँ पर है अस्ति आत्मा, आत्मा है। हम स्वीकार करते हैं आत्मा को, क्यों जी? पत्नी पति को नहीं स्वीकार करती है, पत्नी पति को स्वीकार करती है और पति पत्नी को स्वीकार करता है। ऐसे हम सभी संबंधों के साथ लगा सकते हैं। हमारे जो भी संबंध है परस्पर, हम सब को स्वीकार करते हैं। आत्मा को कैसे नकार सकते हैं हम लोग? हम सब लोग आस्तिक हैं, पर हम स्वीकारते नहीं हैं। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। थोड़ा सा मैं क्रियात्मक रूप में बोल रहा हूँ, शब्दों की बात नहीं चल रही यहाँ पर, व्यवहार की बात, विवेक की बात चल रही है, तत्वज्ञान की बात चल रही है। मैंने क्या बोला है कि पत्नी पति को स्वीकार कर रही है शब्दों से, आत्मा को स्वीकार कर रही है शब्दों से, पति भी पत्नी को स्वीकार कर रहा है शब्दों से। ऐसे सभी के साथ लगा लीजिएगा। गुरु शिष्य को स्वीकार कर रहा है शब्दों से, शिष्य गुरु को स्वीकार कर रहा है शब्दों से। आपको पता है ना स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? स्वीकार करने का मतलब ये होता है जैसी मेरी आत्मा वैसी आपकी आत्मा। तो फिर मैं आपको दुख कैसे दे सकता हूँ? लेकिन आप करते क्या हैं? आप सोच लो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, सब हम एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। जैसी मेरी आत्मा वैसे सामने वाले की आत्मा नहीं समझते हम लोग। अपने आप को स्पेशल आत्मा, सास के सामने सोचना, बहू के सामने सोचना कि जैसी मेरी आत्मा वैसी उसकी आत्मा है, फिर पता लगेगा आपको तत्वज्ञान क्या होता है। जैसी मेरी आत्मा वैसी सास की आत्मा, और सास भी सोचे जैसी मेरी आत्मा वैसी बहू की आत्मा। फिर ये राग क्यों होगा जी? दोनों एक बराबर हैं। द्वेष क्यों होगा जी? दोनों बराबर है। अहंकार क्यों होगा जी? दोनों बराबर है।
अस्ति आत्मा, जब मैं आत्मा को स्वीकार कर, विवेक का मतलब ये है, वैराग्य का मतलब ये है, एकदम आमूल चूल परिवर्तन होता है व्यवहार में, ये विवेक है, ये वैराग्य है। केवल शब्दों की बात नहीं हो रही, हाँ जी मैं जानता हूं आप कौन है, फिर भी अवसर देखता रहता हूं दुख देने का, चाहे वो कोई भी संबंध है हमारा। तो कहते हैं अस्ति आत्मा, आत्मा को जब स्वीकार करता है व्यक्ति, तो अपना जैसी आत्मा या जैसा आत्मा मेरा है वैसे सामने वाले का मानता है। ये है आत्मा को स्वीकार करना, यही तो विवेक है, यही तो वैराग्य है। और अनात्मनि अनात्मा इति, अब आ जाइए, अनात्मा को अनात्मा स्वीकार करता है। अब शरीर को ले लीजिएगा, शरीर जो है जड़ है, बात शब्दों की नहीं चल रही, हाँ जी मैं तो शरीर को जड़ मानता हूं, बिल्कुल नहीं मानते हम लोग व्यवहार में। जड़ मानने का मतलब जड़ ही मानना है व्यवहार में, उसमें कुछ भी हो जाए तो कोई दुख नहीं होगा क्योंकि जड़ है, वो तो जड़ है, वो तो होगा ही, उसको वो तो टूटेगा फूटेगा बिगड़ेगा बदलेगा। आप क्या समझते कि ना बदले शरीर? ऐसे कैसे हो सकता है? बदलेगा, बदलेगा, परिवर्तन होगा, टूटेगा फूटेगा मरेगा, सब कुछ होगा, स्वीकार करना होता है क्योंकि जड़ माना है आपने। अनात्मनि अनात्मा, अनात्मा को अनात्मा मान रही, यही तो विवेक है, यही तो वैराग्य है। बात शब्दों की बिल्कुल नहीं चल रही, व्यवहार की चल रही है। तभी तो तत्वज्ञान होगा हमको, तभी हमारा मिथ्या ज्ञान हटेगा, तभी हमारे दोष हटेंगे, तभी हमारी प्रवृत्ति हटेगी, तभी हमारा जन्म हटेगा, तभी हमारे दुख हटेंगे, तभी हमको आनंद मिलेगा। तो ये वो वाली बात है। तो अनात्मनि अनात्मा, जो जड़ है उसको जड़ ही मान रहा है व्यवहार में। हाँ ठीक है, टूट गया कोई बात नहीं। जैसे बच्चे ने ग्लास को ग्लास तो ग्लास ही है कांच की, ठीक है जी, और नीचे गिरा दिया, टूट गया जी, हाँ जी कोई बात नहीं, बच्चा है ना, कोई बात नहीं। समझ में आता है ना, वो तो टूटने वाली चीज टूटेगी ना। तो शरीर के बारे में ऐसा समझ नहीं रखता व्यक्ति, शब्दों से समझता है कि ये तो जड़ है, लेकिन उस जड़ को वैसा मान करके वो टूटने फूटने मरने वाली स्वीकार जब करता है तो उसको कोई दुख नहीं होता, वो रोता पीटता नहीं है, वो अंदर ही अंदर परेशान नहीं होता है, चिंता नहीं करता है, दुखी नहीं होता है, अशांत नहीं रहता है, अतृप्त नहीं रहता है शरीर को लेकर के, किसी का भी हो, माता पिता पति पत्नी जिस किसी का भी है, उसको पता है ये अनात्मा है, इसको तो ऐसा ही होना है, होगा एक दिन, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी होगा, आज हो गए तो स्वीकार कर लूंगा, कल होगा तो वेट करूंगा और कुछ नहीं। तो ये है तत्वज्ञान। तो अनात्मा को अनात्मा मानना। एवं दुखे, दुख में दुख समझना है। तो यह दुख कौन सा है याद रखना, वो वही दुख है जो दुख मिश्रित सुख है। यहां दुख का मतलब है दुख मिश्रित सुख है, उसको दुख मानना। क्योंकि मैं मिठाई है, मिठाई से सुख मिल रहा है लेकिन उसमें विष डाला हुआ है, फिर तो उसको हम क्या मानते हैं? अब वो मिठाई नहीं मानते, उसको दुख रूप मानते, उसको त्याग करते हैं। तो ऐसे ही जो संसार के जितने भी सुख है, संसार के जितने भी सुख है उनको दुख है, क्योंकि उन सब में दुख है, और सब में दुख है तो वो विशुद्ध रूप में सुख तो है ही नहीं है। और हमें चाहिए विशुद्ध सुख जिसमें दुख मिला हुआ नहीं हो, जिसके अंदर दुख है ही नहीं। तो उस दुख रूप, उस सुख रूपी दुख को दुख ही मानना, उसको सुख मानेंगे तो फंसेंगे। जब दुख मान लिया उसको, फिर हमारी जो प्रवृत्ति है वो सुख मान करके नहीं होगी। भाई भूख लग रही है तो खाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, योगी भी खाता है, सब खाते हैं, पर उसको सुख मान करके इससे ये खा के तृप्त हो जाऊंगा, इससे मेरे को सुख मिलेगा, ये जो हमारी अविद्या है, ये जो लालच है, ये जो राग है उसके प्रति, वो सब हट जाएगी, प्रवृत्ति बदल जाएगी हमारी। उसके प्रति जो राग होता है, लालच होता है, या उसके प्रति जो भाव होते हैं हमारे, वो सब अविद्या के होते हैं। और वैसा ना मिलने पर हमको बहुत सारे दुख होते हैं, वो सब दुख बंद हो जाएंगे। ठीक है, भूख लग रही तो खाऊंगा, ठीक है, हाँ कैसी है जो अच्छी है तो अच्छी है,
कैसे रस हैं इसके, वो रस भी बता दूंगा जो भी है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, या कम नमक है, ज़्यादा नमक है, ठीक नमक है, स्वाद है तो हाँ स्वाद है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें राग हो रहा है। राग से भी ये सारी बातें बोल सकता है और बिना राग के भी बोल सकता है। तो हमारे में राग है ही नहीं उसमें, तो हम बिना राग के उस सुख को ले लेंगे, पर उसको तृप्त होऊंगा मान करके नहीं लेंगे, उसे दुख नहीं होगा। वो कम मिले तो भी हमें परेशानी नहीं हो रही है, वो ज़्यादा मिले तो भी परेशानी नहीं हो रही है, उस क्वालिटी का नहीं मिल गया, नहीं मिला तो भी कोई परेशानी नहीं। उसके बारे में लेकर के कोई भी शोक, कोई भी मन के अंदर उसको लेकर के दुख नहीं होगा, वो भाव एकदम बदल जाता है व्यक्ति का। मान लो जिस स्वाद का हम खाते हैं वो स्वाद ना मिले तो परेशान होता है ना व्यक्ति, दुखी होता है, नहीं वैसा नहीं है, उसको क्लेश होता है, उसको पीड़ा होती है, उसको बाधा होती है। जो दुख के लक्षण बताए ना, पीड़ा, बाधा, क्लेश, ताप, ये सब होते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। अनुकूल नहीं है तो हाँ जी ठीक है, अनुकूल नहीं, अब क्या करूँगा, उतना सुख नहीं है लेकिन खाना है, पर उसमें दुख नहीं होता है, उसमें पीड़ा नहीं होती, उसमें ताप नहीं होता, उसमें क्लेश नहीं होता। ये है तत्वज्ञान। एकदम चेंज हो जाता है, जीवन एकदम बदल जाता है। तो कह रहे हैं, तो उस सुख रूपी दुख में दुख ही मानता है, अर्थात उसको सुख रूप नहीं मानता, उसको दुख रूप मानता है। यानी संसार के सुख को वो सुख नहीं मानता, वो दुख मानता है, क्योंकि उसमें दुख मिला हुआ है। ऐसा सुख जिसमें दुख मिला हुआ है उसको सुख के रूप में नहीं देखता, उसको दुख के रूप में देखता है। और जब उसको दुख के रूप में देखेगा तो प्रवृत्ति हमारी बदल जाएगी, उससे हमारी प्रवृत्ति हटेगी, उसको भोगने की लालसा, उसको पाने की इच्छा, उसको पाने की तमन्ना, उसके प्रति आकर्षण, ये सब हट जाएंगे। फिर हम आकर्षित होंगे ईश्वरीय सुख के प्रति, हमारा लालच बढ़ेगा ईश्वर के सुख के प्रति। हाँ, भले लालच बढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि लालच का मतलब है राग है, लोभ है, और ईश्वर के सुख के प्रति लोभ होता है, वो लाभकारी, हानिकारक नहीं है। प्रारंभ में हमें ईश्वर में लोभ होता है, ईश्वर में हमें लालच होता है, ईश्वर में आकर्षण बढ़ता है, ईश्वर में राग होता है, तो वो हानिकारक नहीं है। जब समझ आ जाएगा तो अपने आप आसानी से वो बदल जाएगा, वो विचार बदल जाएंगे। लेकिन प्रारंभ में तो हमको ऐसा मान करके चलना पड़ता है। तो जब इसमें लालच नहीं होगा, संसार के सुख को भोगने की तमन्ना, इच्छा, अभिलाषा, आकर्षण, लोभ, लालच, जो भी बोल सकते उसको पाने की, वो सब समाप्त होती जाएगी। और जैसे वो उधर से समाप्त होती जाएगी, इधर ईश्वर के प्रति हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ईश्वरीय सुख को हम चाहते, वो विशुद्ध सुख के रूप में है। तो उस सुख के लिए फिर मेहनत करने लगेंगे, उसमें प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसमें लालच बढ़ेगा, उसमें आकर्षण होगा। जैसे पैसे में हमारी प्रवृत्ति होती है, लालच होता है, उसमें आकर्षण रहता है, उसके लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो पैसा हो, मकान हो, कपड़े हो, और संसार के समस्त पदार्थों के लिए। तो वो सारी प्रवृत्ति, वो सारे विचार, वो सारी जो तमन्ना है, वो सब बदल जाएंगी। संसार के वस्तुओं को पाने की सब इच्छाएं समाप्त होती जाएंगी, और ईश्वर को पाने की इच्छा, उसकी तमन्ना, उसके प्रति आकर्षण, उसके लिए मेहनत, उसके लिए उद्यम, उसके लिए सोच, उसके लिए विचार, उसके लिए योजनाएं, उसके लिए उपाय, उसके लिए अलग अलग विधियां। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे पैसे, मकान और चीज़ों के लिए ये सारी स्थितियां जो हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, वैसे ही ईश्वर के लिए करने लगेंगे। प्रारंभ हम ईश्वर के लिए वैसे ही करेंगे, जैसे पैसे के लिए, कपड़ों के लिए, मकान के लिए, संबंधों के लिए, लड़की ढूंढने के लिए, लड़के को ढूंढने के लिए, विवाह के लिए, जो भी हम दुनिया भर के काम करते हैं जिसमें ये सारी शक्तियां लगाते हैं हम लोग इन दुनियादारी के कर्मों में, तो वैसे ही ईश्वर को पाने में सब प्रकार की यही प्रवृत्तियां बन जाएंगी। वो यही बता देगा। अनित्य को अनित्य मानेंगे, जो अनित्य है वो अनित्य है, उसको नित्य कभी नहीं मानेंगे व्यवहार से, इसलिए वो समाप्त हो जाता है तो कोई दुख नहीं होगा। और अत्राणे, जो असुरक्षित है, उसको सुरक्षित कभी नहीं मानेंगे। शरीर असुरक्षित है, संबंध असुरक्षित है,
जितने भी हमारे संबंध हैं ये सब रहने वाले नहीं हैं। ये सब हमारे जिन लोगों के साथ हमारा संबंध है वो सब समाप्त होने वाले हैं, वो रहने वाले नहीं हैं, और उनसे हमारी रक्षा भी नहीं होगी। वो रक्षा करने वाले नहीं हैं, ईश्वर रक्षा करने वाला है। बदल जाएगी, प्रवृत्ति बदल जाएगी। जो अत्रान है, जो सुरक्षित नहीं है, पैसा सुरक्षित नहीं है, मकान सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है, उन असुरक्षाओं को असुरक्षा ही मानेंगे। फिर सुरक्षा क्या है? विवेक सुरक्षित है, वैराग्य सुरक्षित है, समाधि सुरक्षित है, तत्वज्ञान सुरक्षित है, ईश्वर का आनंद सुरक्षित है। फिर उसमें हमारी रहेगी इच्छा। और भययुक्त पदार्थों को भययुक्त ही मानेंगे, उनको निर्भय नहीं मान सकते। तो जो भी भययुक्त पदार्थ हैं उनको भययुक्त ही मानेंगे, उनको निर्भय नहीं मानेंगे। डर जो लगता है ना, डर जैसे मृत्यु है, उसे डर लगता है, उसे डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि मृत्यु तो होनी है, उसे क्यों डर लगेगा? सांप से नहीं डर लगेगा, किसी से भी नहीं डर लगेगा उसको, क्योंकि डर का मतलब अविद्या, याद रखना। किसी को भी होता है डर, किसी भी विषय में होता है डर, इट मीन्स अविद्या है, क्योंकि डर का मतलब है अभिनिवेश, और अभिनिवेश जो है क्लेश है, अविद्या है। तो भययुक्त जितने भी जिन जिन से भय होता है उनको भययुक्त ही मानता है, उनसे हट जाता है। जुगुप्सिते जो घृणित चीजें हैं उनको घृणित ही मानता है, उसको प्राप्तव्य नहीं मानता है, घृणित को प्राप्त करने योग्य नहीं मानता है। जैसे शरीर घृणित बताया है तो उसको घृणित ही मानता है। घृणित का मतलब है भोग्य नहीं है, उपयोग्य है। मतलब जैसे मेरा शरीर है, ये मैं इसका भोग कर सकता हूँ, इसका उपयोग कर सकता हूँ। भोग तो लक्ष्य बदल जाता है, उपयोग जो है ईश्वर के लिए उपयोग कर सकता हूँ, और उपयोग नहीं करूँगा यही मेरे लिए लक्ष्य बन जाएगा। बात को समझने का प्रयत्न करना। केवल दिशा बदलती है, कर्म जो है, कर्म का तौर तरीके बदल जाते हैं, उपाय बदल जाते हैं। देखो, खाना तो भोगी भी खाता है, योगी भी खाता है, दोनों खाते हैं, और दोनों को आप देखोगे ना, दोनों एक जैसे दिखेंगे। वो भी चाव से खा रहा है योगी, और भोगी भी चाव से खा रहा है। बस योगी तो बोल बोल करके नहीं, वाह कितना बढ़िया है, देखो ना कितना अच्छा है, ऐसे तो नहीं बोलेगा, लेकिन वो भी चाव से खाएगा, रस लेकर के खाएगा, पर उसमें राग पैदा नहीं करेगा योगी। भोगी राग पैदा करता है, बस इतना अंतर है। तो दोनों को देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होंगे। विचार बदल गया, प्रवृत्ति बदल गई है, और भावना बदल जाती है। भावनाओं के ऊपर ही तो सब कुछ खेल है, सब भावनाओं पर है। कर्म तो जैसे आप दान दे रहे हो तो उसको सकाम से भी दे सकते हो या निष्काम से भी दे सकते हो। खिला रहे हो, सकाम से भी खिला सकते हो, निष्काम से भी खिला सकते हो। और ये सकाम और निष्काम कैसे बनते हैं? भाव से बनते हैं। बदले की भावना है तो सकाम है, और बिना बदले की भावना है तो निष्काम हो जाएगा। तो सारे भाव का खेल है यहाँ पर। तो जब भी कर्मों की चर्चा होगी तब समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ कहने का अभिप्राय है, जो घृणित है तो उसको घृणित ही मानेगा। फिर कह रहे हातव्य, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ने योग्य मानता है, अर्थात छोड़ता जाता है। हाँ जी, ये त्याग करो तो वो तुरंत त्याग करेगा, उसको सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको तत्वज्ञान हो रहा है ना। ये सब तत्वज्ञान का खेल है। तत्वज्ञान में जैसे समझ में आता है तुरंत उसी समय छोड़ना होता है, इसी का नाम तत्वज्ञान है। ऐसा नहीं है तत्वज्ञान तो हो गया जी लेकिन छोड़ा नहीं है, ये नहीं चल सकता। त्याग का मतलब त्याग तुरंत, ना आगे देखना पीछे देखना, बस तुरंत, उसमें सोचना नहीं पड़ता है तत्वज्ञान में। इसलिए तो कहा है कि शास्त्र कहता है जैसे ही विवेक होता है, जैसे ही वैराग्य होता है, वैसे ही त्याग कर देता है। फिर उसको सोचना नहीं पड़ता किसी के बारे में भी।
और इतना आसान नहीं है ना वो वैराग्य का होना, वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है जीवन में, और जब पूरा परिपूर्ण हो जाता है 100% के रूप में वो वैराग्य होता है, तब वो त्याग करता है। ठीक है जी। फिर उसको सोचना नहीं पड़ता किसको छोड़ रहा हूँ, ऐसे छोड़ेंगे तो कौन क्या समझेगा, उसके दिमाग में कभी ये बात नहीं आएगी कौन क्या समझेगा। वो यही समझ रहा है ये वैराग्य है, विवेक है, तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान में त्याग करना पड़ता है। तो हातव्य जितने भी त्याग करने योग्य है, चाहे वो संबंध हो, पैसा हो, कपड़े हो, कुछ भी हो जो छोड़ने योग्य है, हातव्य छोड़ने योग्य को छोड़ने योग्य मान करके छोड़ देता है। यथा विषयम वेदितव्यम, तो जिसका जैसा जैसा विषय है उसको वैसा वैसा ही समझ लेना है। जो छोड़ने योग्य जैसा जैसा है, चाहे संबंध को त्याग करना है, पैसे को त्याग करना है, कपड़े त्याग करना है, जो भी त्याग करना है, जहाँ जैसा जैसा अवसर आएगा वहाँ वहाँ त्याग करता जाता है। वहाँ किंतु परंतु अगर ऐसा अगर वगर कुछ नहीं, बस जैसे जैसे समझ में आता जा रहा है, जिस जिस विषय में त्याग करता जा रहा है, क्योंकि तत्वज्ञान हो गया। प्रवृत्ति के विषय में देखिएगा तत्वज्ञान कैसे होता है। अस्ति कर्म, कर्म को स्वीकार करता है, हम नहीं करते स्वीकार, हम लोग नहीं स्वीकार, हम शब्दों से स्वीकार करते हैं, क्रिया के रूप में नहीं स्वीकार करते। क्योंकि कर्म को स्वीकार करते ही क्या होगा, पाप और रुक जाएगा और कुछ नहीं होगा। अवसरवादी बनना जो है ना, ये सब रुक जाएंगे, ये झूठ मूठ जो भी है सब झूठ जाएंगे, रुक जाएंगे। क्योंकि कर्म है ना, कर्म को स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे को जन्म नहीं चाहिए, मेरे को तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। जब मेरे को मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो फिर कर्म को समझ रहा हूँ ना, तो यही तो कर्म है जिन कर्मों को कर कर करके मैं जन्म ले रहा हूँ और दुख पा रहा हूँ। फिर ऐसा कर्म क्यों करेगा वो? कर्म बंद हो जाएंगे, जन्म को देने वाले सारे कर्म बंद हो जाएंगे, अर्थात सब पाप बंद हो जाएंगे। इसलिए अस्ति कर्म, कर्म को स्वीकार करता है, क्रियात्मक रूप से कर्म को स्वीकार करके चल रहा होता है। फिर वो वैसा कर्म नहीं करेगा, देखो जी नौकरी के लिए करना पड़ा, या छुट्टी के लिए करना पड़ा, अवकाश के लिए करना पड़ा, ऐसे ही उसके लिए करना पड़ा, इसके लिए करना पड़ा, कुछ नहीं। ये जो बहानाएं हैं ना, जितनी भी बहानाएं करते हैं, जितने भी अवसर उठाते हैं, अवसरवादी बंदे सब बंद हो जाएंगे, सारे पाप बंद हो जाएंगे। क्योंकि अस्ति कर्म, मैंने कर्म को स्वीकार किया है, तत्वज्ञान हो गया है। अस्ति कर्म फलम, कर्म फल है, कर्म फल को स्वीकार कर लिया जी मैंने। आज हम कर्म फल को थोड़ा स्वीकार करते हैं, हाँ जी इधर देखो कुछ तो करो, भगवान को तो कम से कम देख लो, सास बोल रही होती है, बहू बोल रही होती है, तो भगवान पर करो कुछ, अरे देख लेंगे, भोग लेंगे, पहले तो इसका ठिकाना कर दो। ठीक है, भगवान तो बाद में करेंगे, भगवान का हिसाब पहले ये जो मेरे को जो भी सामने वाले हैं, भगवान कर्मफल सब एक वहाँ पर संदूक में बंद करके रख देता है व्यक्ति, संदूक में किसी कोने में रख देता है, वो बाद में भोग लूँगा जो करना है, अब तो इसका करूँगा। तो कर्मफल को स्वीकार थोड़ा कर रहा है वो, शब्दों से स्वीकार करना तो कोई भी कर सकता है, यहाँ तो व्यवहार से स्वीकार कर रहा है। तो अस्ति कर्मफलम, कर्मफल को स्वीकार करते ही उसको बहुत डर लगता है, अगर मैं ऐसा कर्म करूँगा तो ऐसा फल मिलेगा, मैं ऐसा कर्म करूँगा तो ऐसा फल मिलेगा। ये फिर ये संस्कारों से कर लिया जी, शीघ्रता से कर लिए, सब बंद होते जाएंगे हमारे। तो इसलिए कहा है अस्ति कर्म फलम, कर्म फल को भी स्वीकार कर लेता है वो। दोषों के बारे में कह रहे हैं, दोष निमित्तो अयम संसार, ये जो संसार है दोषों के कारण से, ये दोष है तभी संसार है मेरे लिए। अभी दोषों को हटाना है, फिर वो दोषों से हटता जाता है। प्रेत्या भाव के विषय में, पुनर्जन्म के बारे में, अस्ति जंतु जीवा, जीवात्मा को तो उसने स्वीकार ही कर लिया। सत्व आत्मा, सत्तात्मक आत्मा होता है, स्वीकार कर लिया। यह प्रेत्य भवेदिति, जो मर करके अर्थात शरीर छोड़ करके फिर जन्म लेता है, स्वीकार करता है आत्मा को, और इस पुनर्जन्म से बचना चाहता है। इस प्रेत्य भाव से समझ, विवेक होते ही, तत्वज्ञान होते ही उसने प्रेत्य भाव को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते पुनर्जन्म होता है, उसमें कोई संशय नहीं होगा उसको।
हम लोग वैसे भी बोलते रहते हैं कि किसने देखा जी पुनर्जन्म को, अगले जन्म को किसने देखा? अरे भले आदमी, अपनी बुद्धि पर तो विश्वास करो, रोज देखते हो पुनर्जन्म को। इतने लोग पैदा हो रहे हैं आपके सामने, आपके घर में पैदा हो रहे हैं, ये क्या है? पुनर्जन्म नहीं है? आप चाहते हो तो मैं अपने जन्म को देखूं? भाई तू कैसे देख सकता अपने जन्म को? जब शरीर से हट जाओगे तो आप देख नहीं सकते हो ना अपने आप को, आप दूसरे को देख सकते हो, दूसरे के पुनर्जन्म को देख सकते हो, अपने पुनर्जन्म को नहीं देख सकते। ये न्याय दर्शन ये भी समझाएगा, प्रत्यक्ष हमें प्रत्यक्ष करना होता है, किस किस का प्रत्यक्ष करना होता है और किस किस का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। मैं जी संसार बनते हुए देखना चाहता हूँ, उसके बिना मानूंगा नहीं। मत मानना भाई, तू कभी नहीं देख सकता संसार को बनते हुए। हर चीज का प्रत्यक्ष हम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अपना पुनर्जन्म कैसे देख सकते हम लोग? जब आपका शरीर ही नहीं रहा, शरीर से हटते ही गए आप, बस आपको कुछ बोध ही नहीं हो सकता, आप देखोगे कैसे अपने पुनर्जन्म को? आपको देखना है, दूसरों को देखो ना। आप दूसरे हो रहे हैं आपके सामने, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कहीं से मर के यहीं तो आ रहे हैं। अभाव से तो भाव हो नहीं सकता, नया आत्मा जो है नया पैदा हो नहीं सकता, जो है वही आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो कहीं मर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। दूसरों का जन्म हो रहा है ना, देखो दूसरों का जन्म। मैं आप चाहते हो कि प्रत्यक्ष देखे भी नहीं, मैं मानूंगा नहीं, तो आप सब चीज का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए पुनर्जन्म रोज देखते हम लोग, रोज पैदा होते हुए लोगों को देख रहे हैं, ये तो पुनर्जन्म है। तो इसलिए वो कहता है प्रेत्य भाव के विषय में कि मर करके दोबारा जन्म लेता है व्यक्ति। कहीं यहाँ मर गया, मरते हुए लोगों को भी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। हाँ, अपने मृत्यु को जरूर देख सकते हो शरीर छोड़ते हुए, लेकिन अपना मृत्यु हो गए तो अलग बात है, लेकिन दूसरों के मृत्युओं को देख ही रहे ना। कितने लोग हैं जो आप में से भी होंगे, जो आपके बुजुर्ग लोगों के पास में बैठ करके देखा होगा आपने। हम तो बहुत देखा है कि मरते हुए लोगों को, आपने भी देखा होगा। तो मृत्यु को भी देख रहे हो और पैदा होने वालों को भी देख रहे हो, और क्या चाहिए हमको? दोनों देख रहे हैं, मरते हुए लोगों को देख रहे हैं, जन्मते हुए लोगों को देख रहे हैं। तो ये तो पुनर्जन्म तो देख ही रहे हैं ना। तो कह रहे हैं मर करके फिर वापस हो रहे हैं। ऐसा मैं होना चाहता नहीं, बार बार मरूं, बार बार जन्म लूं, बस ये दुखी सागर में लटकता रहूंगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए तत्वज्ञान हो गया, इस प्रेत्य भाव से बचना चाहेगा व्यक्ति। निमित्तवत जन्म, निमित्त वाला है जन्म, कारण वाला है, बिना कारण का जन्म नहीं होता है। अगर मेरा जन्म हुआ है, हाँ, अब सामने लाइए, कई बार आदमी भगवान को कोसता रहता है, कई बार भगवान को कोसता रहता है, मेरे को ऐसी जगह डाल दिया है, मेरे को ऐसे माँ बाप दे दिया है, मेरे को ऐसा परिवेश दे दिया है भगवान ने, मैंने क्या गलती की है? ऐसे बोलो, मैंने, मेरे बेटे ने क्या गलती किया है? मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? मेरे पति के साथ क्यों ऐसा हुआ है? मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पोता पोती के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया है? हाँ, मतलब आपके साथ दुश्मनी है भगवान का? क्यों जी, भगवान का कोई दुश्मनी है क्या आपके साथ में? आपके साथ ही क्यों करेगा भगवान? तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये निमित्तवत जन्म, ये कारण वाला है। अगर मेरे को ऐसा जन्म हुआ है तो उसके पीछे, मैं सांवला पैदा हुआ है तो कोई पाप रहा है ना। मैं गोरा बनना चाहता हूं लेकिन बन नहीं सका, ठीक है ना, कोई पाप रहा ना, तो मैं ही कारण हूं ना, कारण हूं ना। मैं नाटा बन गया, मैं इतना लंबा नहीं बन पाया, 6 फुट का नहीं बन पाया, तो मेरा कारण है ना उसके पीछे, अपना ही खोटा कर्म कारण है ना। ऐसे देखो ना अपने आप को, दूसरों को क्यों कोसते हो आप? अपने आप को देखो। तो निमित्तवत जन्म, जैसा भी मेरा जन्म हुआ वो बिना कारण के नहीं हुआ। तो वो जन्म में जो भी मेरे को मिला है, जैसी इंद्रियां मिली है, जैसा शरीर मिला है, जैसी बुद्धि मिली है, जैसा जो भी मिला है मेरे को, वो सब कारण वाला है। ये जन्म जो है, जन्म का अर्थ बता दिए थे ना पीछे। जन्म का मतलब है शरीर है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, पूरा समुदाय है जन्म का मतलब। वो जो समुदाय रूपी जन्म है हमारा, वो बिना कारण वाला नहीं, निमित्तवत, कारण वाला है। तो जो भी हमको मिला है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और वो क्या कारण है? मेरा अपना ही कर्म है। इसलिए कहे निमित्तवान जन्मों परमः, और मरने भी
मरना भी कारण वाला है। निमित्तवान जन्म उपरमा, जन्म उपरम का मतलब मृत्यु, मृत्यु भी कारण वाला है। बिना कारण की मृत्यु नहीं हो सकती। अगर कोई मारा है तो उसके पीछे कारण है, कारण को पकड़ने का प्रयास करो। अथवा आपको नहीं पकड़ में आया कारण, इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि इसको क्यों मार दिया भगवान ने, उसको क्यों जिंदा रख दिया। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा सिगरेट नहीं पिया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे को कैंसर क्यों दिया। आदमी कोसता है भगवान को, मेरे को कैंसर क्यों दिया, मेरे को ये क्यों दिया, मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। ऐसा दूध का धुला हुआ आदमी बोल रहा है कि मैंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं किया, मेरे साथ ही अन्याय क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया। कमाल है। मेरा बेटा बहुत नेक था, ऐसा बेटा तो दुनिया में ढूंढने को नहीं मिलता, मेरे बेटे के साथ ऐसे क्यों किया, उसको इतने कम उम्र में क्यों उसकी मृत्यु हो गई है। तो कहते हैं निमित्तवान जन्मो परमा, मृत्यु भी हो रही है तो कोई कारण रहा ना। आपको नहीं पकड़ में आता है कि आपको लग रहा है कि कोई दोष नहीं किया आपके बेटे ने, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके बेटे ने नहीं किया तो आपने किया होगा, आपको नहीं पता लग रहा है। आपने नहीं किया तो पड़ोसी ने किया होगा, कोई तो आदमी ने किया होगा ना। दोष गलती तो दूसरे की गलती से हमको दुख भी मिल सकता है, सुख भी मिल सकता है। फिर मेरे बेटे के साथ क्यों हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है ना। आप स्वतंत्र हो ना, ये क्यों नहीं समझते हो। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र व्यक्ति किसी को भी दुख दे सकता है तो किसी को भी सुख दे सकता है। आप परोपकार करते हैं तो स्वतंत्र है ना आप अपने परोपकार करने में, आपकी मर्जी, आप परोपकार कर रहे हो, दूसरों को सुख दे रहे हो। कुछ ऐसे दुनिया में लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, उनकी मर्जी, वो दूसरों को दुख दे रहे हैं। दुख देने वाले पापी बनते जा रहे हैं और परोपकार करने वाले पुण्यात्मा बन रहे हैं। तो किसी पापी से भी तो हमको दुख मिल सकता है ना। भगवान पर कैसे हम दोष निकालेंगे। हम स्वतंत्र हैं एक दूसरे को सुख देने या दुख देने में। तो इसलिए निमित्तवान जन्मो परमा, अगर मृत्यु हो रही है तो बिना कारण के नहीं हो रही है। मैंने कोई दोष नहीं किया, मेरे को ये क्यों रोग हुआ है, आपको पता ही नहीं है कितने गलत काम किए आपने, कितने गलत काम करते, हमको पता ही नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके साथ मिला के खाना, किसके साथ नहीं मिला। और वो जिसको बोलते हैं ना चटोरापन, इस चटोरेपन से आजकल जो है बहुत सारे चैनल है ना टीवी में, आप देखेंगे ना इतने चैनल है, दर्जनों चैनल हैं जो 24 घंटे चलते हैं कि ऐसा बना के खाओ, वैसे बना के खाओ, ये मिला के खाओ, ये डिश ऐसा होता है, ये डिश ऐसा। अब आप देखते जाओ, बनाते जाओ और खाते जाओ। आपको ये पता नहीं लग रहा है शरीर के लिए अनुकूल क्या, प्रतिकूल क्या, कॉम्बिनेशन क्या है, कुछ नहीं पता हमको। बस स्वाद अच्छा आना चाहिए, फ्लेवर अच्छा आना चाहिए, और आपको लगता है मैंने कोई दोष नहीं किया है। तो निमित्तवान जन्मो परमा, अगर मृत्यु हो रही है या मृत्यु भी ना हो, कोई रोग हो गया है, कोई शरीर में कमी आ गई है, तो बिना कारण के नहीं है, उसको पकड़ने का प्रयास करो। इति अनादि, इस प्रकार से ये तो जन्म होना और मृत्यु होना ये प्रवाह से अनादि है, ये आदि प्रारंभ है लेकिन इसका अंत नहीं है। ऐसे बिना सिर पैर के बात नहीं करेगा तत्वज्ञान वाला। वो क्या मानता है, इति अनादि, तो ये जन्म का होना भी अनादि है और मृत्यु का होना भी अनादि है। प्रवाह से ये निरंतर चलते हैं, न इनका प्रारंभ हुआ है न इसका अंत होगा, बस एक साइकिल की तरह चलता है। अर्थात जैसे जब आप एक गोल चक्र को देखेंगे तो उसको कहाँ से प्रारंभ करोगे जी, बस चल रहा है, रूटीन से चल रहा है, नहीं कहीं से तो प्रारंभ हुआ, तो कहीं से प्रारंभ हो तो कहीं अंत भी होगा। तो न तो ये अंत होता है न प्रारंभ होता है, बस निरंतर चल रहा है, तो इसलिए अनादि है। प्रेत्याभावो अपवर्गांतः इति, और प्रेत्याभाव कब तक होता है जी, मतलब बार बार जन्म लेना कब तक होगा, जब अपवर्ग को प्राप्त कर लो तब प्रेत्याभाव नहीं होगा। तो प्रेत्याभाव अपवर्गांतः, अपवर्ग के मिलने पर अंत होने वाला है। अपवर्ग अंत अपवर्गांत, अपवर्ग यानी मोक्ष होने के बाद ही ये उसका अंत होता है। मोक्ष अपवर्ग तक होने वाला है ये प्रेत्याभाव, यानी जब तक मोक्ष नहीं होता, जब तक अपवर्ग नहीं मिलता, तब तक बार बार जन्म होता जाएगा, बार बार जो है ये प्रेत्याभाव की स्थिति रहेगा, अर्थात पुनर्जन्म होता रहेगा।
तो प्रेत्य भाव अपवर्ग पर्यंत ही होता है, अपवर्ग के मिलते ही पुनर्जन्म नहीं होगा, ये इसका अभिप्राय है। और नैमित्तिक का सन प्रेत्य भाव, ये निमित्त वाला होता हुआ, अर्थात कारण वाला है प्रेत्य भाव, मतलब पुनर्जन्म कारण से होता है। तो नैमित्तिक का मतलब निमित्त वाला होता हुआ है ये प्रेत्य भाव। प्रवृत्ति निमित्त, वो क्या है निमित्त? पुनर्जन्म के पीछे कारण क्या है? तो कहते हैं प्रवृत्ति, कर्म है, प्रवृत्ति कारण है। या धर्माधर्म कारण मान लो, प्रवृत्ति कहो उसको, धर्माधर्म कहो या पाप पुण्य कहो, कुछ भी कह सकते हो। यानी धर्म अधर्म के रूप में भी प्रवृत्ति को देख सकते हो, या पाप पुण्य के रूप में देख सकते हो, या उचित अनुचित कर्म के रूप में देख सकते हो। तो प्रवृत्ति निमित्त वाला ये पुनर्जन्म है। प्रेत्याभाव का मतलब पुनर्जन्म। तो ये जो पुनर्जन्म है ये निमित्त वाला है। वो कौन सा निमित्त है? तो कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त, वो कर्म कारण वाला है। सात्मा का सन, और ये जो शरीर है आत्मावान है। सात्मा का सन यानी आत्मा सहित ये जन्म है, आत्मा सहित ये शरीर है, बिना आत्मा के नहीं होता शरीर। तो सात्मा का मतलब है आत्मा सहित होता हुआ ये जन्म कैसा है? देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतानोच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम प्रवर्तते। जो पीछे बोला था वही वाक्य यहाँ पर दोहरा दिया है। तो कहते हैं ये वहाँ बिना आत्मा वाला मान रहा था अविद्या के कारण से, मिथ्या ज्ञान में बिना आत्मा के ही जन्म होता है, यानी शरीर में कोई आत्मा नहीं होता है, वो मिथ्या जानता। अब यहाँ उसका उल्टा क्या है? सात्मा का सन, आत्मा होता है, बिना आत्मा का शरीर कैसा होगा, बिना आत्मा के जन्म कैसे होगा? तो सात्मा का सन यानी आत्मा सहित शरीर इंद्रियां बुद्धि और संवेदनाएं, इन सब का जो संतान, इन सब का जो समुदाय है, इन समुदायों का यानी इन सभी अवयवों से युक्त जो समुदाय है, इसका जब उच्छेद होता है तो मृत्यु होती है, और इन्हीं सभी अवयवों का प्रतिसंधान होता है, इनका संबंध जुड़ जाता है, यानी ये मिल जाते हैं, तब जन्म होता है। और ये जन्म और मृत्यु आत्मावान है, आत्मा सहित जन्म है, आत्मा सहित मृत्यु है। तो सात्मा का सन आत्मा सहित जन्म है, आत्मा सहित मृत्यु है। और वो मृत्यु कैसा है? शरीर इंद्रियां बुद्धि और संवेदनाओं का जब उच्छेद हो जाता है, यानी शरीर इंद्रियां बुद्धि और वेदना का मतलब संवेदनाएं, इन सब अवयवों का, इन सब समुदायों का जब उच्छेद होता है तो मृत्यु है। तो मृत्यु हो रही है तो सात्मा का सन, आत्मा सहित शरीर में उसकी मृत्यु हो रही है, और इन सब का प्रतिसंधान, इन सब का संयोग जो होता है वो भी आत्मा के साथ होता है, तब जन्म होता है। ये इसका अभिप्राय है, ये उसके लिए विवेक है, ये उसके लिए तत्वज्ञान है। अब अपवर्ग के बारे में क्या तत्वज्ञान है? बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अपवर्ग शांतः खलु अयम अपवर्गः, ये जो अपवर्ग है शांति देने वाला है। देखिए संसार जो है अशांति देने वाला है, क्लेश है। जब तक क्लेश रहेंगे, जब तक पीड़ाएं रहेंगी, जब तक बाधाएं रहेंगी, जब तक मुसीबतें रहेंगी, जब तक क्लेश रहेंगे, तो शांति कैसे मिलेगी जी? हमको नहीं मिलेगी ना। और अपवर्ग में क्या होता है? अपवर्ग में कुछ नहीं होता है, केवल आत्मस्वरूप होता है। तो शांतः खलु अयम अपवर्गः, ये बिल्कुल शांति देने वाला होता है, एकदम शांति, पूर्ण शांति। और सर्व विप्रयोगः, सब छूट जाते हमसे और चाहिए भी नहीं हमको। हाँ जी, माता पिता भाई बहन पति पत्नी सास बहू गुरु शिष्य जितने भी संबंध है सब छूट जाते हैं और चाहिए भी नहीं हमको। ये तो मुक्ति के लिए हम जा रहे थे तो रास्ते में ये सब मिल गए तो थोड़ा संबंध हमने जोड़ लिया है, पर जब बस में जैसे मित्र बनाते हैं ना, बातचीत करते हैं, परिचय बढ़ाते हैं, और जब अपना गंतव्य स्थान होता है जी नमस्ते जी अच्छा जी फिर अवसर होगा तब मिलेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसलिए मुक्ति में ये सब सर्व विप्रयोग सब के सब छूट जाते हैं, सारे संबंध बंद हो जाते हैं और चाहिए भी नहीं हमको। और सारे संबंध ईश्वर के साथ
अब आप जो जवानी खर्च करते हैं ना हम लोग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते रहते हैं ना, तो अब वो यथार्थ में बोलता है। मुक्ति में वो यथार्थ बोलता है, तब वो मानता है परमात्मा को। आप वास्तव में मेरी माँ हो, पिता हो, या चाहे श्लोक के रूप में बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव वाला, या त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे। चाहे वेद मंत्र के माध्यम से बोलो या श्लोक के माध्यम से बोलो या अपनी जबानी से बोलो, यानी आप अपनी भाषा में बोलिएगा, तब वो सारे संबंध भगवान के साथ जोड़ता है यथार्थ में। ये तत्व ज्ञान, क्योंकि वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। हम सब एक दूसरे के साथ छोड़ देते हैं, हम कभी साथ नहीं दे सकते, कभी नहीं देंगे हम लोग। हम अवसरवादी है, दे भी नहीं सकते हम, हमें वैसे भी मजबूर है, हम मजबूरी रखते हैं ना। हाँ, अधिक से अधिक जो है ऑपरेशन थिएटर के बाहर तक पहुंच सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो जैसे हॉस्पिटल में ऐसा होता है ना, ऐसे ही मृत्यु हो गई तो हम साथ में थोड़ा चलेंगे जी। हाँ जी, पति मर गए तो पत्नी भी, मैं भी आती हूँ, कोई सती प्रथा तो होती नहीं है, यथार्थ तो है ही नहीं है। तो वो मर गए तो मैं भी मर जाऊँ, हाँ, उसका हाथ कट गए तो मैं भी काट लूँ, ठीक है जी। उसने फांसी लिया तो मैं भी ले लूँ, वो रो रहा है तो मैं भी रो रूँ, ऐसा तो ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सारे के सारे जो संबंध है वो छूट जाएंगे और हमारा कभी भी साथ रहने का होता ही नहीं है। हम तो तात्कालिक लोग हैं, तो सारे संबंध ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। तो सर्व विप्रयोगा, मनुष्यों के सारे संबंध छूट जाते हैं और ईश्वर के साथ सारे संबंध जुड़ जाते हैं। तब हम वास्तव में तब बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमये। तो कहते हैं सर्वोपरमः, और सर्वोपरम का मतलब है सभी छूट जाते हैं जी। ये जो गाड़ी, बंगला, कपड़े, ऑर्नामेंट, पैसा, सब कुछ सर्व उपरमा, सब छूट जाते हैं और चाहिए भी नहीं हमको। ये सब छूट जाते हैं। यही अपवर्ग है, इसको अपवर्ग कहते हैं, जिसमें कोई जड़ तत्व हमारे साथ नहीं रहेगा, सबका उपरम होता है। समस्त जड़ पदार्थ, धन दौलत, जो कुछ भी है, सब कुछ छूट जाते हैं और सर्व विप्रयोगा, सारे संबंध छूट जाते हैं। और कैसा है, शांत की स्थिति होती है, यानी पूर्ण शांति मिलती है। और एक बात है, बहुच कृच्छ्रम घोरम पापकम लुप्यते, और बहु का मतलब बहुत अधिक, कृच्छ्र कहते हैं अत्यंत ही हानिकारक, और घोर क्या है, पाप। यानी कृच्छ्र का मतलब है बहुत अधिक, जिसको आप कहते हैं ना एक्सट्रीम, बोलते हो ना, एक्सट्रीम दुख, एक्सट्रीम क्लेश, यानी सर्वोत्कृष्ट आप कह सकते हो। तो बहुकृच्छ्रम, बहुत अधिक दुख जो है ना, जो घोर पाप है, घोर दुख है, जो भी अभी दुख के पर्यायवाची शब्द बोले हैं, यानी भयंकर पीड़ा कहो, भयंकर ताप कहो, भयंकर क्लेश कहो, भयंकर मुसीबत कहो, जो भी आप नाम, वो है बहुकृच्छ्रम। दुनिया भर के, बहु का मतलब है संपूर्ण दुखदायी, क्लेशकारक, विनाशकारक, घोर पाप जो है वो सब लुप्त हो जाएगा। अब जीवन में कोई यानी आत्मा को मुक्ति में कोई बाधा, कोई पीड़ा, कोई क्लेश, कोई ताप, कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए बोला है बहु कृच्छ्रम घोरम पापकम लुप्यते। मतलब बहु का मतलब यहाँ बहुत अधिक नहीं है, बहु का मतलब है संपूर्ण, संपूर्ण कष्टकारक घोर में पाप जितने भी होते हैं वो सब लुप्त हो जाएंगे। इति, ऐसे इस मोक्ष को, कथम कैसे बुद्धिमान नहीं चाहेगा जी। जिस मुक्ति में, जिस मोक्ष में शांति मिल रही हो, सारे संबंध छूटते हों, कोई संबंध नहीं है जी हमारा किसी के साथ, जब तक शरीर है तब तक संबंध है, शरीर से हटते ही आपका मेरा कोई नाता नहीं है। हाँ जी, जितने भी हमारे मर गए ना,
हमारे घर में जितने भी, किसी के माता, किसी के पिता, किसी के दादा, किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की मामी, जो कुछ भी हमारे घरों में रहने वाले सब मर गए, जितने भी मर गए अब तक, उनका हमारा कोई नाता नहीं, और वो दूसरों के साथ नाता बना रखे हैं वो अब। हाँ, दूसरे को माँ बनाए, दूसरे को पिता माना है, दूसरे को जैसे गिरगिट होता है ना, गिरगिट रंग बदलता रहता, तो आत्मा जो है जैसे जैसे शरीर में होता है दूसरे शरीर में जाते हैं, आप कौन माता, आप कौन पिता, आप कौन पति, आप कौन पत्नी, मैं कौन गुरु, आप कौन शिष्य, कुछ नहीं रहता, नए संबंध बन जाते उसके लिए। जब छूटना ही है तो इसलिए सब छोड़ चुका है उसने, इसलिए कहा है कि ये ऐसा जो सर्व विप्रयोग वाला, जो शांति को देने वाला, जो सारे के सारे जड़ पदार्थों से रहित जो सुख रूपी मोक्ष है, ऐसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ जिसमें कोई पाप, कोई घोर दुख, क्लेश, ताप कुछ नहीं होता, ऐसे उत्कृष्ट अपवर्ग को कथम, कैसे बुद्धिमान नहीं चाहेगा। और कैसा है वो? सर्व दुखोच्छेदम, समस्त दुखों को हटाने वाला, सर्व दुख उच्छेदम, समस्त दुखों का उच्छेद करने वाला, यानी समस्त दुखों का नाश करने वाला, ये सर्व दुख उच्छेदम, ये अपवर्ग का, मोक्ष का विशेषण है। सर्व दुखोच्छेदम, ऐसा अपवर्ग, ऐसा मोक्ष जिसमें सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, सर्व दुख असंविद, और सारे दुखों का कोई अनुभव नहीं होता है मोक्ष में। मतलब सर्व दुख असंविद, संविद का मतलब है अनुभूति, और असंविद का मतलब है अनुभूति का ना होना, यानी किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति मोक्ष में नहीं हो सकती। मतलब दुख मात्र नहीं रहता वहां पर, क्लेश मात्र नहीं रहता, पीड़ा मात्र नहीं रहती है। तो कहते हैं सर्व दुख असंविद, सारे दुखों का अनुभव जहां नहीं होता हो, ऐसा अपवर्ग, जिसमें सारे दुखों का विच्छेद होता हो, ऐसा अपवर्ग। तो ऐसे अपवर्ग को कथम बुद्धिमान, कौन ऐसा बुद्धिमान है, ना रोचयेत, उसको नहीं चाहेगा। इतना उत्कृष्ट, सभी दुखों का उच्छेद जहाँ होता हो, सारे दुखों का अनुभव जहाँ नहीं होता हो, और जहाँ शांति ही शांति हो, सारे संबंध जहाँ नहीं रहते हों, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि ये जितने आप संबंधों के साथ रहना चाहते हो, संबंध इट मीन्स कर्तव्य लो, हाँ निभाओ उनको, खिलाओ पिलाओ सुलाओ, जो भी करना है। जब आपके पास कर्तव्य ही नहीं है तो हाँ जी, कोई मतलब ही नहीं है आपको। जब सारे हमारे बंधन जो है ना, सारे हमारे जो नाते हैं सब छूट गए, तो आपके ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है, फ्री हो गए आप। हाँ, जैसे माँ सोचती है ना, विशेषकर जो भोजन बनाने वाली, हे भगवान कौन सा दिन ऐसा आएगा बनाना ना पड़े ये, हाँ मतलब घर को देखना ना पड़े, हाँ ये सारे काम ना करने पड़ेंगे, तो वो मुक्ति है ये, हाँ याद रखना। तो कहते हैं ऐसी मुक्ति को न रोचेत, कौन नहीं चाहेगा जी। कौन ऐसा बुद्धिमान बुद्धिमती है कि जिसमें सारे दुख हट जाएं, सारे दुखों की अनुभूति ना हो, हाँ जिसमें सारी की सारी जो पीड़ा हैं, मुसीबतें हैं या घोर पाप हैं, वो सब समाप्त हो जाएं, जिसमें शांति शांति है। ऐसी मुक्ति को, ऐसे मोक्ष कौन बुद्धिमान, जो सभी दुखों से रहित, सभी दुखों की अनुभूति जहाँ नहीं हो रही हो, ऐसे अपवर्ग को न रोचेत, न चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। तद यथा मधु विष संपृक्तान्नम, मधु विष संपृक्तान्नम अनादेयमिति, जो ऐसा अन्न है, ऐसा भोजन है जिसमें है तो मीठा है, ऐसा तो मिठाई है, लेकिन उसमें विष मिला हुआ है। तो जैसे विष मिले हुए मिठाई को अनादेयम, ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। अनादेयम का मतलब है न ग्रहण करने योग्य होता है। जिस अन्न में, जिस मिठाई में विष मिला हुआ हो, ऐसा अन्न, ऐसी मिठाई जो है अनादेयम, कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं होती है। एवं ठीक इसी प्रकार से सुखम दुखानुशक्तम, और सुख है संसार का लेकिन दुखानुशक्तम, लेकिन उसमें दुख मिला हुआ है।
तो जैसे विष मिले हुए मिठाई को, अन्न को व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है, तो ठीक इसी प्रकार से दुख मिले हुए सुख को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। वो भी अनादेय होता है, वो भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। ये बात कही यहाँ पर। ठीक है जी, फिर आगे देखते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।